अगर आपके घर में ढेरों रिज़्क़ और मालो दौलत रखने की जगह है तो किसी भी दिन हस्बुनाल्लाह व निअमल वकील सिर्फ 41 बार पढ़ लें। फिर 10 मिनट में ही वो तमाशा होगा कि अगर 41 करोड़ भी वो आप लोग मांगेंगे तो अल्लाह ताला वो भी देगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कराम, अगर तो आपके घर में या आपकी जेब में ढेरों दौलत रखने की जगह है तो तब भी ये अमल पढ़ना। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में इतनी दौलत के लेके आएगा कि आप रात दिन दौलत बांटते फिरोगे तो फिर भी दौलत ख़त्म ना हो पाएगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज आपको वो मुजर्रब वजीफ़ा अपने सीने का राज बताने लगी हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ लेते हो तो मेरा यकीन मानो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों की पिछली सारी ज़िंदगी परेशानियों में, दुखों में और तकलीफ़ों में, मुसीबतों में गुजरी है तो सारी ज़िंदगी आपकी टेंशन में गुजरी है, फिर रुपए पैसों की तंगी की वजह से आपने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी है। छोटा सा वजीफ़ा है, इस वजीफ़े को आपने आज ही के दिन पढ़ लेना है। फिर इंशाल्लाह दौलत का ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान खड़ा हो जाएगा कि दौलत आपको ढूंढते हुए आएगी और आपका घर का पता पूछेगी कि ये बंदा कहाँ रहता है और क्या करता है। आपकी ज़िंदगी में अगर पैसा नहीं है, आज अगर आप गरीब हो, फ़कीर हो, तंग दस्त हो, तो सच्चे दिल से अल्लाह पाक की ज़ात पर कमल यकीन करते हुए अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा ही ये वजीफ़ा पढ़ लेना तो अल्लाह ताला इसे अपने गायब के ख़जानों से रिज़्क़ अता करता है। लिहाजा आप इन हालात में अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद और तवक्कुल रखें। इन आज़माइशों को अल्लाह पाक की रज़ा समझते हुए अल्लाह की ज़ात से इन पर अजर व सवाब की उम्मीद भी रखें। नाज़रीन इकराम, आज ही किसी भी वक्त आपने हस्बुनाल्लाह व निअमल वकील सिर्फ 41 मरतबा पढ़े। नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है। इस तस्बीह को, इस अमल को पढ़ने से इंसान की तमाम मुश्किलात दूर हो जाती हैं और उसे गायब से वो रिज़्क़ अता होता है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि अल्लाह ताला मुझे पर इतना मेहरबान कैसे हो गया, क्योंकि इस तस्बीह पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत बरकत बयान की गई है। इसलिए हदीस में हस्बुनाल्लाह व निअमल वकील पढ़ने की फजीलत वार्द है। कुरान मजीद की सूरह अल इमरान की आयत नंबर 173 173 में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है। तर्जमा: वो लोग कि जब इनसे लोगों ने कहा कि काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले पर लश्कर जमा कर लिए हैं, तुम उनसे खौफ खाओ, तो इस बात ने उन्हें ईमान में और बढ़ा दिया और कहने लगे, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। कहा जाता है कि अबू सुफियान ने बाद लोगों को मुआवजा देकर ये अफवाह फैलाई कि मुशरिकीन मक्का लड़ाई के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं ताकि ये सुनकर मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएं। लेकिन मुसलमान इस किस्म की अफवाहें सुनकर खौफजदा होने की बजाय मज़ीद अज़म और वलवला से सरशार हो गए। सरशार हो गए। यह आयत इस बात की दलील है कि ईमान जामद किस्म की चीज़ नहीं बल्कि इसमें कमी बेशी होती रहती है। इसलिए हदीस में हस्बुनाल्लाह व निअमल वकील पढ़ने की फजीलत वार्द है। नी सही बुखारी में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आपकी ज़ुबान पर यही अल्फाज थे, फ़तह अल कदीर। जो शख्स इस तस्बीह का विर्द करेगा और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा तो अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए दुनिया आखिरत में बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। नाज़रीन इकराम, मोहतरम नाज़रीन, बहनों और भाइयों, आप हर नमाज के बाद 41 मरतबा हस्बुनाल्लाह व निअमल वकील पढ़ने का मामूल बना लें। हर नमाज के बाद नमाज पढ़ना ज़रूरी है, मामूल बना लें। इंशाल्लाह इससे हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। हस्बुनाल्लाह व निअमल वकील पढ़ना एक ऐसा मुबारक अमल है जिसकी बरकत से अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी हाजत पूरी फरमाएगा। आप किसी भी वक्त बड़ी आसानी से ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में फ़ौरी तौर पर इज़्ज़त ले आएगा, खुशहाली लेकर आएगा। आपकी ज़िंदगी में ढेरों और चारों जानब खुशियाँ ही खुशियाँ ले आएगा। आपके जो बुरे हालात हैं, बुरे दिन हैं, वो फ़ौरन बदल जाएंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों और बेटियों, ये वजीफ़ा करने के लिए आपने अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ना और अगर तस्बीह मौजूद ना हो तो सीधे हाथ पर मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया ना।
पूरी ज़िंदगी में अगर आप लोग सिर्फ एक ये वजीफ़ा पढ़ने का मामूल बना लो, वैसे तो आप लोग हर वक्त भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर हर नमाज के बाद सिर्फ 41 बार पढ़ लो तो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। ये वजीफ़ा किस तरह पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये भी बताती हूँ। इस वजीफ़े को करने के लिए अगर आप लोग पूरी ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, फिर चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल, भूटान, अमेरिका, मालदीव, कहीं भी हो, सऊदीया, मलेशिया में हो, जो पूरी दुनिया के जिस कोने में भी बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, जैसे ही मेरे भाइयों और मेरी बहनों आपके सामने ये वीडियो आए, आप लोग अगर पहले ये वीडियो देख लें तो लिख कर अपने पास महफूज कर लें और फिर ये वजीफ़ा कर लेना। आप लोग ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हो, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है और ना ही जगह की पाबंदी है। चाहो तो किसी भी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लो, जैसा कि फजर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब इशा की नमाज के बाद भी कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी वक्त पढ़ लो, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये भी आपकी अपनी ही मर्जी है। ये वजीफ़ा करने के लिए आराम और सुकून से किसी मुनासिब और पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। मोहतरम नाज़रीन कराम, आपने सबसे पहले इस वक्त की नमाज अदा कर लेनी है। जैसा कि अगर आप लोग ये वजीफ़ा फ़जर के वक्त कर रहे हैं तो पहले फ़जर की नमाज अदा कर लें, जब ज़ोहर के वक्त कर रहे हैं तो ज़ोहर की नमाज अदा कर लें, या किसी और वक्त का नमाज का वक्त है तो पहले वो नमाज अदा कर लें। और अगर किसी नमाज का वक्त नहीं है, जैसा कि आप ज़ोहर से पहले ही ये वजीफ़ा कर लें, तो फिर भी अच्छी तरह वज़ू करके पहले 2 रकत नमाज सलावातुल हाजात के पढ़ें। 2 रकत नमाज नफल सलावातुल हाजात के पढ़ें। इसके बाद अल तहियात की हालत में बैठकर एक बार आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। उसके बाद 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। उसके बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा सबसे पहले आप दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दुका व रसूलुका व अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग सबसे पहले एक मरतबा दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। नाज़रीन इकराम, इस अमल में आपको चंद वज़ाइफ मिलाकर पढ़ने हैं। आप 11 मरतबा जब दुरूद पाक पढ़ लें और इसके बाद जब एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ लें, उसके बाद फ़ौरन आपको जो पहला वजीफ़ा पढ़ना है, यह वजीफ़ा मेरे अजीज़ साथियों, बहनों, बुज़ुर्गों, आपको पढ़ के भी सुनाऊँगी। जो बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। जब वजीफ़ा है या अल्लाहु या रज़ाकु या बासितु पढ़ें। ये वजीफ़ा सिर्फ आपने 41 मरतबा पढ़ना है। 41 मरतबा जब ये वजीफ़ा पढ़नी, उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है, इस वजीफ़े को, इस दुआ को आपने अपनी ज़िंदगी में भी बहुत बार पढ़ा होगा। तो इसके बाद आप लोगों को फ़ौरन ये, अगर तस्बीह आपके हाथों में हो तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो हाथों की उंगलियों पर पढ़ना शुरू करते हैं। आप 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। उसके बाद 11 मरतबा अपने हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील, हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील, हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील पढ़ें। जब 41 मरतबा इस वजीफ़े यानी हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील को भी मेरे साथियों, अजीज़ों और मेरी बहनों और बेटियों पढ़ लें। इसके बाद का वजीफ़ा जो आप लोगों को पढ़ना है, ये बड़ा ही मुजर्रब और दौलत को खींच कर लाने वाला वजीफ़ा है। ये बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आज के अमल में आप लोग सबसे आखिर में पढ़ेंगे और ये भी 41 मरतबा पढ़ना है। यह वजीफ़ा हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, जहाँ तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। जितनी तादाद में बताया जाएगा इतनी ही तादाद में पढ़ाई करम पढ़िएगा। अपनी तरफ से बिल्कुल भी कमी पेशी हरगिज़ मत कीजिएगा। उसके बाद आपने या रज़ाक़ु या गनी या मुगन्नी, या रज़ाक़ु या गनी या मुगन्नी, या रज़ाक़ु या गनी या मुगन्नी 41 बार पढ़ना है। उसके बाद 3 मरतबा अपने सूरह कौसर पढ़ लेनी है। इन्ना अतवैनल कौसर फसल्लि रब्बिका व अन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। फिर आखिर में 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक वही पढ़ें जो शुरू में पढ़ा था। इस तरह आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपनी दुख तकलीफ़
के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपकी हर दुआ कबूल होगी। मेरे भाई और मेरी बहनों, इस अमल को आप हफ्ते के दिन लाजमी कर लीजिएगा। इस अमल की बरकत से आपकी तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, चाहे वो आपके रिज़्क़ के हों, बीमारी हो, आपको तंगदस्ती हो, कोई परेशानी हो, पैसों की कमी हो, कोई भी मसला हो, मसाइल हो, घरेलू पर मसले हों, तो आपका वो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। फ़क़्त वल्लाह ताला आलम। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह में कुशादा, वसी और रिज़्क़, बरकत वाला रिज़्क़ अता कर। अल्लाह पाक हमें हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता कर। हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बेऔलाद को नेक सीरत औलाद अता फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। तंग दस्तों की तंग दस्ती को दूर कर और इनकी ज़िंदगी में खुशहाली अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह हमें पक्का सच्चा नमाजी बना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर ना ज़िक्र। अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई सा भी एक नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वीडियो को सुन सकें और फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।